हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS-PCS में। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, हम बजट को डिस्कस कर रहे थे। तो आपके पास मैं आपको 3 लेक्चर डिस्कस करा चुका हूं, 3 पार्ट बजट के डिस्कस करा चुके हैं। और हम बजट को बिल्कुल आपके पास एक आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आध लेक्चर ज़्यादा ही भले हो सकता है, लेकिन हमने छोटे छोटे टाइम पीरियड में जो है बजट को बिल्कुल आसान भाषा में मतलब आपके पास सीखने की कोशिश की है। ठीक है नहीं? तो आज अपना जो लेक्चर है वो बजट का जो पार्ट 4 हम डिस्कशन कर रहे हैं, बजट पार्ट 4 का हम जानेंगे कि और कौन कौन से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सरकार ने आपके पास क्या इनिशिएटिव लिए हैं या सरकार ने क्या आपके पास सकारात्मक कदम उठाए हैं। तो आज का जो अपना एक टॉपिक है वो है अर्बन प्लानिंग। तो अर्बन प्लानिंग में हम देखेंगे कि सरकार ने अर्बन प्लानिंग, जैसे कि अर्बन प्लानिंग हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्बन प्लानिंग यानी कि आप देखते होंगे कि कभी बाढ़ की स्थिति आती है तो पूरे सिटी में पानी भर जाता है, या किसी भी टाइप की कोई भी आपदा आती है तो उससे बड़े बड़े जो सिटी हैं वो सफ़र करते हैं। तो इसलिए हमें क्या काम करना है, अर्बन प्लानिंग पर काफ़ी फोकस करना है। तो अर्बन प्लानिंग में हम देखेंगे सरकार ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग, टाउन प्लानिंग, यानी कि सरकार ने ये काम किया है कि जो भी बिल्डिंग बनेंगी अर्बन में उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा। और जो छोटे छोटे टाउन बसते हैं आपके पास, उनका मतलब प्लानिंग के हिसाब से टाउन को बसाया जाएगा। तो सरकार ने ये प्रोविज़न किया है। एक प्रोविज़न ये किया है सरकार ने कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत सरकार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी चार्जिंग के लिए अर्बन क्षेत्र में आपके पास चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करेगी। क्योंकि देखो, अगर आपके पास कार्बन एमिशन को कम करना है, कार्बन आपके पास जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है उसे आपके पास कवर करना है या उसे कम करना है, तो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उन्हें बढ़ाना पड़ेगा और उनके लिए एक पूरा जो है सेटअप तैयार करना पड़ेगा, चार्जिंग व्यवस्था को मतलब अच्छा करना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार आपके पास चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करने पर जोर दे रही है। उसके बाद एक अपना अगला सेगमेंट आता है लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, यानी कि सरकार क्या काम कर रही है। अभी तक आपने देखा होगा तहसीलों में बहुत भीड़ रहती है, किसानों की जो भूमि होती है, जो लैंड होती है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता आपके पास। तो सरकार क्या काम कर रही है लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में, सरकार एक यूनिक आपके पास आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है नहीं, सरकार एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर को जारी करेगी, जो किसान को दे दिया जाएगा और वो उस नंबर के माध्यम से कहीं भी आपके पास अपनी लैंड से संबंधित रिकॉर्ड को आपके पास पा सकता है। और उसके बाद एक आपके पास एक स्कीम लेकर आई है आपके पास सरकार। वो स्कीम क्या है आपके पास, सेंट्रल फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, यानी कि CPACE। इसमें क्या आपके पास अभी तक क्या होता था, हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि जो कंपनियां आपके पास फेल हो गई, तो कंपनी स्थापना के लिए तो आपके पास कंपनी को आपके पास इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी रूल्स से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब कंपनी फेल हो जाती है तो अभी तक ऐसा कोई नियम ही नहीं था कि अगर कंपनी फेल हो गई तो वो कंपनी एग्जिट कर सके अपने बिजनेस से। अब दरअसल क्या होता था, कंपनी फेल हो गई तो उसकी भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है और बैंक के जो अपने NPA हैं आपके पास, ठीक है नहीं, बैंक के जो अपने NPA हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि सरकार ने ये कोशिश करी कि अगर सरकार कोई ऐसी मतलब पॉलिसी लेकर आए कि कंपनी, अगर किसी कंपनी का बिजनेस फेल हो चुका है तो वो कंपनी आराम से एग्जिट कर सके बिजनेस से। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि पैसा जो है एक जगह फंसा हुआ नहीं रहेगा, वो उस पैसे के माध्यम से या उस बिजनेस से बाहर आकर कोई अन्य बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और बैंकों का जो पैसा दिया हुआ होता है उसे भी आपके पास दोबारा बैंक में लाने का एक मौका मिल सकता है। तो इसलिए सरकार ने क्या काम किया, एक सेंट्रल फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, यानी कि एक CPACE नाम से एक पॉलिसी लेकर आई। अब कंपनी आराम से अपना, अगर उनका बिजनेस फेल हो जाता है तो कंपनी आराम से उससे एग्जिट कर सकती है। अब आपके पास गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट या गेमिंग, ठीक है नहीं, और कॉस्मिक, यानी कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट एनिमेशन
गेमिंग यानी जुए के संबंध में आपके पास, या कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय खोज के संदर्भ में, इन्हें इन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपके पास गवर्नमेंट एक ABGC प्रमोशन टास्क फोर्स, ABGC प्रमोशन टास्क फोर्स स्थापित करने जा रही है, जो आपके पास इस क्षेत्र में, जो आपके पास एनिमेशन का क्षेत्र है, गेमिंग का क्षेत्र है, कॉस्मिक का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आगे ले जाने का काम करेगी, इस क्षेत्र के प्रमोट करने का काम करेगी इस क्षेत्र को। उसके बाद अब हम आते हैं टेलीकॉम सेक्टर पर। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए क्या काम किया है? टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? एक बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, यानी सरकार आपके पास 5G जो टेक्नोलॉजी है, 5G टेक्नोलॉजी के लिए एक सरकार बहुत ही मतलब इकोसिस्टम सेट करना चाहती है, क्योंकि 5G आने वाला समय 5G का है, और 5G के माध्यम से विभिन्न इंडस्ट्री को जोड़ा जाएगा और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। तो सरकार उसके लिए एक इकोसिस्टम आपके पास सेट करना चाहती है, और उस 5G जो इकोसिस्टम होगा उसे लिंक इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक मतलब इंसेंटिव स्कीम से जोड़ा जाएगा। ये क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपके पास। तो सरकार आपके पास इससे 5G जो टेक्नोलॉजी के लिए इकोसिस्टम बनेगा उससे जोड़ देगी, तो ऑटोमेटिक जो है कंपनियां भी 5G टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकती हैं और प्रोडक्शन को बढ़ा सकती हैं। उसके बाद क्या होगा? एक सरकार आपके पास एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? तो एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ये काम कर रही है आपके पास कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो सरकार ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट किए थे, ठीक है नहीं, आपके पास एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, जहां पर विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज दी जाती थी, और वहां आपके पास इंडस्ट्री लगाकर और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता था, ठीक है नहीं। तो गवर्नमेंट क्या काम करेगी? स्पेशल ऐसे मतलब इकोनॉमिक जोन को रिप्लेस करना चाह रही है, ठीक है नहीं। ये आपके पास ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, एक से एक क्लियर कर लेते हैं सही। ठीक है नहीं, स्कीम आपके पास। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट जो सेज को स्थापित किया था, अब गवर्नमेंट उसे रिप्लेस करेगी, सेज को रिप्लेस करेगी, और डेवलपमेंट के लिए आपके पास एंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट के लिए एक सर्विस हब का निर्माण करेगी कि आपके पास इंडस्ट्री के लिए क्या डेवलपमेंट और क्या किया जा सकता है कि माल के बाद प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, ठीक है नहीं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन में सेज को हटाया जाएगा और आपके पास इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए एक आपके पास सर्विस हब तैयार किया जाएगा। अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो डिफेंस सेक्टर में जो रक्षा क्षेत्र है, क्योंकि इसमें आप देखते होंगे भारत की जो लोकेशन है, भारत दोनों ओर आपके पास शत्रु देशों से घिरा हुआ है, उधर पाकिस्तान और उधर चाइना। तो ऐसे में जो रक्षा रक्षा का जो मामला है वो भारत के लिए अति संवेदनशील हो जाता है, और भारत अपने रक्षा बजट को बढ़ाता है, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे अपने सीमा विवादों में इधर चाइना से उधर पाकिस्तान से कुछ ना कुछ जो है टेंशनबाजी होती रहती है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और आपके पास मेड इन इंडिया को आपके पास बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्यूरमेंट, यानी कि जितनी भी वस्तुएं आपके पास रक्षा क्षेत्र में खरीदी जाएंगी उसका 68% जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री से खरीदी जाएंगी। यानी कि डोमेस्टिक रक्षा क्षेत्र में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये कहा है कि जितना भी आपके पास रक्षा क्षेत्र में आपके पास प्रोक्योरमेंट होता है, खरीद होती है, उसका 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री से, घरेलू यानी कंपनियों से खरीदा जाएगा। और उसके बाद सरकार ने कहा कि जितना भी सरकार का डिफेंस बजट होता है उसका 25% सरकार रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करेगी, यानी R&D पर खर्च करेगी, ताकि बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी को इनिशिएट किया जा सके और रक्षा क्षेत्र में आपके पास आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद एक आपके पास सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से एक सेगमेंट था, उसमें आपके पास सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन या सेमीकंडक्टर या आपके पास स्पेस इकोनॉमी या फिर आपके पास जीनोमिक्स या फिर ग्रीन एनर्जी, ये जो आपके पास एक सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब भविष्य की आने वाली टेक्नोलॉजी है, ये आपके पास भविष्य की आने वाली टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए उन तक आपके पास उन्हें अपने देश में लाने के लिए या उस पर काम करने के लिए या विभिन्न उद्योगों में उनका यूज़ करने के लिए या सरकार की एफिशिएंसी को या इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर,
ड्रोन पर, सेमीकंडक्टर पर और स्पेस इकोनॉमी पर और जीनोमिक्स या ग्रीन एनर्जी पर फोकस करेगी। ठीक है नहीं, तो सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ के तहत इन सेक्टर पर आपके पास फोकस करने की बात कही गई है। अब मैं बात करूं पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, ये काफ़ी एक बहुत अच्छा सरकार का स्टेप है। सरकार ने कहा कि पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब सरकार खर्च करेगी। ठीक है नहीं, सरकार ने कहा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार का, यानी कि जो पूंजीगत व्यय है सरकार का, सरकार ने जो 2020 और 21 में ये 5.54 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ कर दिया है 2022-23 के लिए। यानी सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है। इसका ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब कभी सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है, यानी कि ऐसी बुनियादी आवश्यकताओं में खर्च किया जाता है जिससे भविष्य में लाभ की स्थिति रहती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को या कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात कही है, जो 5.54 लाख से 7.50 लाख करोड़ तक करने की सरकार ने बोला है बजट में। ठीक है नहीं, उसके बाद अगर मैं बात करूं एनर्जी, अब देखो यहां से एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, या एक पार्ट सेकंड या पार्ट थर्ड में बताया था बजट के, कि आपके पास सरकार कोशिश करे कार्बन एमिशन को कम करना, और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए और क्लाइमेट एक्शन, ठीक है नहीं, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए और अपने जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित दायित्व हैं उन्हें निभाने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, सरकार 19,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी, किसमें, सोलर मॉड्यूल्स में, यानी कि सरकार सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास 19,500 रुपए खर्च करेगी। क्यों? क्योंकि सरकार का जो गोल है 280 गीगावाट सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना है 2030 तक। सरकार 2030 तक 280 गीगावाट, देखो ये जो मैं आपके पास अंडरलाइन करता हूं ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये आप बहुत बड़े अच्छे से समझना इन चीज़ों को, क्योंकि ये अपने आप में क्वेश्चन है। आप पीसीएस का एग्जाम दोगे या आईएएस का एग्जाम दोगे तो उसमें लाइन, आईएएस में आपके पास क्वेश्चन की लाइन के फॉर्म में पूछ लेता है, इनमें से 3-4 स्टेटमेंट को उठाकर रख देगा और क्वेश्चन बना देगा, और पीसीएस में ये लाइनें सीधी सीधी आ सकती हैं। तो इसलिए जो अंडरलाइन मैं करता हूं वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसे जरा आपको ध्यान से देखना है। ठीक है नहीं, तो सरकार आपके पास ये जैसे ये 280 गीगावाट है, ठीक है नहीं, तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि सरकार 2030 तक सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कितने गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहती है, क्या लक्ष्य है सरकार का, तो 280 गीगावाट। उसके बाद सरकार 4 पायलट प्रोजेक्ट आपके पास शुरू करने जा रही है। उसका काम क्या रहेगा, जो कोल गैसिफिकेशन है, जो आपके पास कोल से जो गैसिफिकेशन होता है कोल का, और कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि कोल को केमिकल में आपके पास कन्वर्जन के लिए, ठीक है नहीं, जो केमिकल इंडस्ट्री में आपके पास यूज होगा कोल, तो कोल के गैसिफिकेशन के लिए और कोल को आपके पास एक मतलब केमिकल इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने के लिए या केमिकल इंडस्ट्री में यूज के लिए सरकार 4 पायलट प्रोजेक्ट को ला रही है आपके पास। तो एनर्जी ट्रांजिशन में या ग्रीन एनर्जी की ओर सरकार ये कदम उठा रही है। उसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आई है, अभी तक हम पढ़ते थे वर्चुअल करेंसी, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन पढ़ते थे, इन सारी चीज़ों को। तो 2022-23 के बजट में आरबीआई ने बिल्कुल अनाउंस किया है कि वो लोग डिजिटल करेंसी लाएगी आरबीआई। तो 2022 मतलब 23 के बजट में कि आरबीआई डिजिटल करेंसी लाएगी, और ये भी आपके पास अनाउंस किया है कि अन्य डिजिटल करेंसी जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन आरबीआई जो लाएगी वही कानूनी होगी। ठीक है नहीं, उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ की जा रही है आपके पास। अभी तक क्या होता था दोस्तों कि जितने भी बड़े बड़े आपके पास इंडस्ट्री है आपके पास, ठीक है नहीं, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे गिफ्ट आईएफसी, ये एक आपके पास गिफ्ट सिटी करके गुजरात में एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई हैं, और वहाँ पर प्रोडक्शन को काफ़ी महत्व दिया जाता है या काफ़ी प्रोडक्शन होता है। तो अभी तक क्या होता है, जितना भी आप देखते होंगे इंडस्ट्री में आपस में जो विवाद होते हैं उनके आपके पास सोल्व करने के लिए हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन सरकार क्या काम करने जा रही है, सरकार जो गिफ्ट सिटी है, ठीक है नहीं, वहाँ पर एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर फॉर सेटलमेंट डिस्प्यूट, यानी कि जो भी इंडस्ट्री में विवाद हैं
उन विवादों के निपटारे के लिए गवर्नमेंट एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर फॉर सेटलमेंट डिस्प्यूट, यानी कि इंटरनेशनल मतलब डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ये आपके पास एक मध्यस्थता संस्था होती है। वो सरकार गिफ्ट सिटी जो गुजरात है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल हब है काफ़ी, तो वहाँ पर आपके पास सरकार ये स्थापित करेगी जिससे कंपनियों के मध्य जो भी विवाद है उसे सोल्व किया जा सके। उसके बाद ये जो आपके पास आर्बिट्रेशन होगा वो इंटरनेशनल ज्यूरिस प्रूडेंस, यानी कि एक इंटरनेशनल जो संस्था है ज्यूरिडिक्शन की, उसके अंडर में काम करेगा। उसके बाद देखो बहुत अच्छी बात है, सरकार डेटा स्टोरेज और एनर्जी स्टोरेज, गवर्नमेंट ने डेटा स्टोरेज यानी कि जो भी आंकड़े हैं उन्हें इकट्ठा करना, और एनर्जी स्टोरेज यानी एनर्जी से संबंधित जो भी आपके पास आंकड़े मतलब इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, गवर्नमेंट ने इन दोनों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब कभी किसी क्षेत्र को या किसी भी आपके पास विभाग को इंफ्रास्ट्रक्चर का या अवसंरचना का दर्जा दिया जाता है तो उसे आसानी से फंड मिल जाता है बैंकों से या अन्य किसी संस्था से। तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, डेटा स्टोरेज यानी कि डेटा स्टोरेज को प्रमोट करने के लिए और एनर्जी स्टोरेज को प्रमोट करने के लिए इन दोनों को गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया है। अब ये आराम से मार्केट से आराम से फंड जुटा सकती हैं, बैंक से आराम से पैसे इन्हें उधार मिल सकते हैं फंड, ठीक है नहीं। उसके बाद ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, यानी कि जो भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपके पास कार्बन एमिशन में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है नहीं, उस ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के आपके पास स्टेबलाइज के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, एक गवर्नमेंट सोवरिन ग्रीन बॉन्ड लेकर आई है, जिसके माध्यम से ऐसी कंपनी जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं वो इस सोवरिन ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से फंड जुटा सकती हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती हैं। तो ये आपके पास इस लेक्चर 4 में ये मैंने आपको बजट की और मोटी मोटी बातें बताई। उसके बाद एक लेक्चर अपना और आएगा, ठीक है नहीं, एक लेक्चर या जैसे भी 1 या 2 जैसे भी होते हैं, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि छोटे फॉर्म में टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करना। क्योंकि दोस्तों आपके पास अगर मैं एक साथ ही मान लो 1 घंटा सवा घंटे का बजट आपके पास लेकर आता मैं एक साथ ही, तो उससे क्या होता ना तो आप देख पाते और उसमें आपको कन्फ्यूजन की स्थिति रहती। लेकिन छोटे छोटे पार्ट में बजट लाने का ये फ़ायदा होता है कि आपके 10 से 15 मिनट आपके जाते हैं, लेकिन आप टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ जाते हो और आप इसे नोट भी कर सकते हो। बड़ा लेक्चर आता है तो किसी को टाइम रहता है, किसी को टाइम नहीं रहता। तो मेरा मकसद ये है कि जो भी अपने आपके पास ऑडियंस है, कुछ ऐसे भी ऑडियंस हैं जो आपके पास स्टूडेंट नहीं है लेकिन वो इंटरेस्टेड हैं मतलब बजट को समझने में या और आपके पास इंटरनेशनल मुद्दों को समझने में, तो मेरी कोशिश रहती है कि सबको मतलब एक अवेयरनेस सब में फैलाई जाए, ठीक है नहीं, और सब उस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझें। तो दोस्तों अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 सेकेंड का टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, क्योंकि देखो अगर आप अच्छी चीज़ को सपोर्ट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ अपने आप कैसे बढ़ेगी, ठीक है नहीं। तो अगर आपको मेरे प्रयास वास्तव में लगते हैं कि हाँ ये आपके लिए काम आने वाले हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, और बराबर में आपके पास सब्सक्राइब के बटन के बराबर में एक बेल आइकन का एक साइन होता है, उसे दबाइए तो हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मतलब टेलीग्राम मेरे चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर क्लास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, हर वीडियो का लिंक वहाँ मिलेगा और आपको PDF की फॉर्म में ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है नहीं। तो आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो जुड़े रहिए आपके पास लक्ष्य IAS के साथ। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, बस 5 पार्ट में या एक बस बनेगा तो छोटा सा 6ठा पार्ट बनेगा तो, नहीं तो कोशिश करूँगा 5 पार्ट में, चाहे थोड़ा 5-10 मिनट का बड़ा हो जाएगा, लेकिन 5 पार्ट में ये आपका कल बजट जो है कंप्लीट हो जाएगा, आज या कल जैसे भी, ठीक है नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे टॉपिक के साथ। 5वां पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, उसमें हमें बहुत सारे मतलब एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो डेफिसिट से संबंधित हैं, यानी कि सरकार की कितनी उधारी है, क्या है, पैसा कहाँ जाता है, कहाँ आता है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो देखना मत भूलिए 5वां पार्ट, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप मज़े से रहिए, पढ़ते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।